ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। यहाँ मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई है। अगर मिलिटेंसी ख़त्म हुई होती तो यहाँ पर जो ये आए दिन यहाँ पर यहाँ पर मारामारी हो रही है वो नहीं होती, क्योंकि वो मिलिटेंसी है, उसमें कौन इनकार कर सकता है? कोई इनकार नहीं कर सकता। तो आपको लगे मैं आपको बताऊंगा, सिक्योरिटी एजेंसी का लैप्स हो ना हो वो सिक्योरिटी वालों को देखना पड़ेगा, हमें उसे मतलब ही नहीं है। अलबत्ता इतना है कि ये जो हम भी कभी कभी ऐसी मुश्किलात में आ जाते हैं जहां हमारे साथ में भी ये नहीं होती है, ये क्या नाम है इनका, सिक्योरिटी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये नहीं करेंगे। हम यहाँ इतना कहेंगे कि ये जो सिक्योरिटी लैप्स है ये नहीं होना चाहिए, और अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो जो वक्त हुकूमत है तो उनको चाहिए कि वो उस पर कायम दायम रहें और उस पर अमल करें। जो भी किलिंग है उस किलिंग को हम बिल्कुल वो किलिंग जो भी होगी उस किलिंग को किलिंग मानकर ही और हमें उस पर अफसोस होना चाहिए। मेरे बोले ये बहुत अनफॉर्चुनेटनेस है जिस तरीके से कश्मीर का यूथ मारा जा रहा है। जो भी चाहे कोई भी, हमने पहले भी कहा है कि जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है किसी भी पार्टी में 24/7 वो बेचारे रिस्क में है। मेरे को आज तक ये समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्यों दुश्मन हैं, हम लोगों की क्या किस तरीके की अकाउंटेबिलिटी है जो आज तक कभी कोई एमएलए नहीं बना है, काउंसलर नहीं बना है, फिर भी वो कोशिश कर रहा है एक अपनी सोशल सर्विस के माध्यम से कुछ काम करे, लोगों के लिए खड़ा हो जाए और सोशल सर्विस ही कर रहा है। किसी का डीसी साहब के पास काम होता है, किसी का एसएसपी के पास, किसी का एसएचओ के पास, उसके बाद भी हम टारगेट क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है और ये कंडेमेशन है हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से। और मैं गुजारिश करता हूँ उन सब साथियों से कि अपना ध्यान रखें, और उन सब भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ जो दाएं बाएं इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं कि मेहरबानी करके ऐसा ना करें। इससे कश्मीर की इमेज बहुत ख़राब हो गई है। कश्मीर का यूथ अगर मारा जा रहा है तो वो कश्मीर का फ्यूचर मारा जा रहा है, चाहे वो किसी भी कैसी भी कहीं पर भी, चाहे वो सोशल एक्टिविज़म में है, पॉलिटिकल एक्टिविज़म में है या कहीं पर भी है। ये बड़ी बदकिस्मती है हम सब लोगों के लिए। संजय जी ये बताइए, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। देखिए इन सब चीज़ों पर हम लोग पीएसओज़ के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते। मैंने पहले ही कहा कि वी आर ऑलवेज सॉफ्ट टारगेट्स। अब हम लोग पीएसओ को टॉयलेट में भी अंदर तो नहीं ले जाएंगे, बट ये 10 पीएसओज़ अगर इनके साथ में दिए गए हैं, अब ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा कि क्या है इसमें, हकीकत क्या है। बट एज ऑन डेट आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू से फॉर एनी सिक्योरिटी पर्सन। मेरे भी सिक्योरिटी वाले लड़के रहते हैं बेचारे, 24/7 हमारे साथ खड़े होते हैं। तो कभी कभार हम मॉर्निंग में निकलते हैं, कभी रात को निकलते हैं, तो दैट इज़ मतलब दैट वी कांट से कि पर गॉड फॉरबिड कहीं पर कुछ हो जाता है तो वी शुड नॉट ऑलवेज फील लाइक दैट कि आप इसकी मजम्मत करते हैं। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। इसके साथ साथ मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, किसने ये सारा माहौल यहाँ क्रिएट किया। कल तक 70 साल यहाँ जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, अगर वो कैटेगराइज थे, उनको डिकैटेगराइज किया गया, उनकी लाइफ थ्रेट में इन्होंने डाली है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर कल को उनको कुछ हो रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर वो कल तक कैटेगराइज थे, आज उनको डिकैटेगराइज किया गया, क्यों? क्या यार्ड स्टिक्स इन्होंने की? कल तक अगर उनको थ्रेट था, आज कौन सी ऐसी चीज़ हुई कि वो थ्रेट से बाहर आ गए? ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ये यहाँ के स्टेट पे आती है। स्टेट इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो भी हो रहा है यहाँ के पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो हो रहा है, यहाँ 7 से 10 हज़ार वर्कर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स मरे हैं, तो वो भी तो इस मुल्क के नाम पे मरे हैं। तो उन चीज़ों का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखा गया। यहाँ पॉलिटिकल वर्कर, उसको हर एक पॉलिटिकल वर्कर को थ्रेट है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, पीडीपी का, कोई भी पॉलिटिकल वर्कर हो। मैं समझता हूँ कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है। यहाँ जो भी ये जो हो रहा है इसकी ज़िम्मेदार यहाँ की गवर्नमेंट है। इनको इस चीज़ को देखना चाहिए और जितने भी यहाँ पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उन सबको सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो आप देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ न सिर्फ इसके साथ बल्कि यहाँ जितने भी लोग कैटेगराइज थे, इसी गवर्नमेंट ने कैटेगराइज किए थे, प्रोटेक्टेड पर्सन्स थे, उनको सिक्योरिटी विड्रॉ किस बुनियाद पे की गई? यहाँ कितने वर्कर्स है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स है या वर्कर्स है एनसी के, पीडीपी के, पीसी के, जिनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई? अगर कल को उनको कुछ होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है?
और मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए ज़रूरत है माहौल बनाने की, इसके लिए ज़रूरत है कि जो कश्मीरी लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लाने की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती बाय फोर्स ज़्यादतियाँ करना, मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। तो मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया।